अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे फ़ीडबैक देने का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए घिया तोरी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, 1 किलो घिया तोरी, डालडा ऑयल, हाफ़ कप प्याज, एक बड़े साइज़ का, गार्लिक पेस्ट, धनिया गार्निश के लिए, मसाला जात हैं कुछ, ये बेसिक मसाला जात हैं। इसके अलावा मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मसाला जात में जो हैं ये बेसिक मसाला जात हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच जो हैं मिर्चों के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। सबसे पहले मैंने एक पैन में जो है हाफ़ कप घी डाला है। अच्छा, ये जो मसाला जात हैं, अगर आप सब्ज़ी पकाते हैं तो इसमें मसाला जात जो है बेसिक ही डालें। अगर आप ज़्यादा मसाला जात डालेंगे तो सब्ज़ी का जायका जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ जो है मसाला जात उनका ही जायका आएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी सब्ज़ी पकाएं तो उसमें बेसिक मसाला जात ही जो हैं वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं प्याज जो है हल्का सा जो है पकाऊंगी, बस इतना सा पकाऊंगी कि इसकी जो है स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अब ये तकरीबन प्याज जो है तैयार हो चुका है। सिर्फ इसको थोड़ी देर जो है पकाना है, ब्राउन नहीं करना। 1 या 2 मिनट जो है इसे फ्राई कर लें। अब मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डालूँगी। असल में जो जायका आता है सब्ज़ी में वो गार्लिक का ही आता है। अब ये जब ब्राउन हो जाएगा गार्लिक पेस्ट, तो इसमें मैं टमाटर जो है वो शामिल कर दूँगी। ये टमाटर जो हैं 2 हैं, बड़े टमाटर 2 अदद जो है मैंने काट के पहले से रखे हुए हैं, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और इसे थोड़ी देर के लिए इस प्याज और गार्लिक पेस्ट के साथ जो है फ्राई करूँगी, ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं। आप मेरी वीडियोस को जो हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब ये जो बेसिक मसाला जात मैंने लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसको जो है मैं फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक जो है ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। इसके अलावा अगर टमाटर नहीं गल रहे तो इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो भी शामिल कर लें। ये थोड़ा सा पानी लेके जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। हम लोग बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, अब हमारा इतना हक बनता है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जो है वो दे दिया करें। ये तकरीबन जो है 3-4 मिनट जो है मैंने इसे फ्राई किया है।
अब थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर जो गलने से रह गए हैं वो भी गल जाएं। आँच मैं बिल्कुल धीमी कर दूँगी और इसे कवर करके लिए थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए टमाटर बिल्कुल जो हैं वो पेस्ट बन चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं आँच तेज़ कर दूँगी। अगर कुछ टमाटर रह गए हैं गलने से तो चम्मच के साथ इन्हें जो है मैश कर लूँगी। अब ये मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे वो शामिल करूँगी और मसाला इसके अंदर जो है मिक्स करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू जो हैं वो गले हुए हों और तोरी जो है खड़ी खड़ी हो, तो आप आलू पहले शामिल करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो है तोरी इसके साथ ही शामिल करूँगी। थोड़ी देर इसको फ्राई करके साथ ही मैं इसकी तोरी शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि तोरी आपकी खड़ी खड़ी रहे तो आप पहले आलू डाल के उसमें पानी डाल के कवर करके उसको पका लें, फिर उसके बाद जो है तोरी शामिल करें। लेकिन मैंने एक साथ ही तकरीबन जो है इकट्ठे ही ऐड कर दिए हैं मसाले में। अब सारा मसाला इनके अंदर जो है मैंने मिक्स करना है। ये तोरी और आलू जो है दोनों ही पानी रिलीज़ करते हैं, इसलिए मसाला मिक्स करने के बाद जो है बग़ैर कोई पानी मिलाए मैं इसको जो है कवर करके रखूँगी। क्योंकि तोरी अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। अब मसाला तकरीबन इनके अंदर शामिल हो चुका है। अब मैं आँच हल्की करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के बाद जो है चेक भी करूँगी, ये ना हो कि अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे चेक करती हूँ। देखें तोरी और आलू दोनों ने जो है पानी रिलीज़ किया हुआ है। लेकिन ये अभी जो है तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं मज़ीद इसे जो है 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब दोबारा जो है मैंने इसे ढक के रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये तकरीबन अब तैयार होने के करीब है। आलू को मैं चेक करूँगी ये गला हुआ है या नहीं। अभी ये आलू तैयार नहीं है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसलिए दोबारा जो है मैं इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 5 मिनट और गुज़र चुके हैं। अब मैं आँच जो है वो तेज़ कर दूँगी ताकि ये पानी जो है ये खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें ग्रीन चिली जो है दो अदद ये ग्रीन चिलीज़ थी जो मोटी मोटी काट के मैंने रखी थी, ये इसमें शामिल की हैं। ताकि इनका जायका जो है वो भी तोरी में आ जाए।
आंच तेज़ करके इस पानी को जो है ख़त्म करना है। अब ये पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। अब मैं गार्निश के लिए ऊपर से जो है सब्ज़ धनिया जो है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और इस धनिया को भी इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि धनिया का जायका जो है पूरी सब्ज़ी में आ जाए। अब आँच को बंद कर दिया है क्योंकि ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे थोड़ी देर के लिए जो है ढक के रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये कितना प्यारा सालन तैयार हो चुका है, मज़ेदार। अब आप इसे रोटी के साथ जो है नोश फरमा सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, कमेंट करें, उस पर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो है वो भी मुझे फ़ॉलो करें। आपकी फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।